students, welcome to my YouTube channel. So today we will discuss about the next topic. स्टूडेंट इसमें हम न्यूमेरिकल करेंगे, वैल्यूज निकालनी सीखेंगे कि किस क्वांटम नंबर की वैल्यू किस तरह से निकालनी है। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल करते हैं इस वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में हम पाउलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल करेंगे। तो देखो स्टूडेंट, इसमें हमने वैल्यूज निकालनी सीखनी है। तो देखो सबसे पहले कुछ आप नॉलेज की बातें, मैं आपको एक जो है आपके कुछ फॉर्मूलाज बता रही हूँ, उन फॉर्मूलाज को आप नोट कीजिए, उसके बाद हम वैल्यूज निकालनी सीखेंगे। तो स्टूडेंट ये फॉर्मूलेज नोट करके रख लो स्टूडेंट्स अपनी बुक में, इसके बिना आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। और ये अगर आपको याद है, टिप्स पे है, तो आप बड़ी जल्दी से क्वांटम नंबर सॉल्व कर सकते हैं। देखो अगर आपको नंबर ऑफ सबशेल निकालनी है तो आपको n देखना है, ठीक है। और अगर आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालना है तो n स्क्वायर करना है, सिंपल। यदि आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो 2n स्क्वायर करना है, सिंपल। ठीक है, यदि l आपका 1 है तो इसका मतलब m जो है 0 होगा, -1 होगा, +1 होगा, क्योंकि यही तो करते आए हैं। देखो यहाँ पर जो l होता है वो क्या होता है 0 से n-1, और जो m होता है वो क्या होता है -l से +l। तो देखो स्टूडेंट, अगर m आपका 0 है तो pz की वैल्यू देगा। आपको सबको पता है कि p के पास जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? px, py और pz। ठीक है, तो ये देखो अगर ये 0 है तो pz है, अगर -1 है तो px और py है, अगर +1 है तब भी px और py है। ठीक है, तो अगर देखो L2 है यानी कि 0, -2, +2, -1 और +1, सॉरी यहाँ +1 आएगा। तो इसके लिए भी 0 के लिए dz स्क्वायर है। और यदि आपका m इक्वल टू -2 है या +2 है तो dx स्क्वायर -y स्क्वायर या dxy है। और यदि आपका -1 और +1 है तो dxz और dyz है। तो स्टूडेंट ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और साथ में शेप्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें आपको और ज्यादा कंफर्म हो जाएगा, ये सारी शेप्स पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, n की वैल्यू 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है। l की वैल्यू 0 को छोड़कर, l की वैल्यू 0 से n-1 तक रहेगी, और m की वैल्यू -l से +l तक रहेगी, और s की वैल्यू +½ और -½ रहेगी, यानी कि पॉजिटिव स्पिन और नेगेटिव स्पिन। यहाँ वैल्यू ऑफ l 0 है, सब शेल होगी s, ऑर्बिटल होगा 1। ठीक है, वैल्यू ऑफ l 1 है तो सब शेल p होगी और ऑर्बिटल होंगे 3। वैल्यू ऑफ l 2 है तो सब शेल d होगी, ऑर्बिटल्स होंगे 5। ये सारे हमने वीडियो में निकाल रखे हैं। Then students, see here the numerical number 1. Using S, P, D and F notation, describe the orbital with the following quantum number. आपको क्वांटम नंबर दे रखे हैं स्टूडेंट, ठीक है। आपको पता है n क्या होता है? n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। और l क्या होता है? एंगुलर क्वांटम नंबर या एजिमुथल। m क्या होता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और s क्या होता है? स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। और इससे पिछली वीडियो में मैंने ये सारे आपको बताए थे किसकी वैल्यू क्या लाइज करती है। तो देखो न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। आपने यहाँ पे ऑर्बिटल बताना है कि ये ऑर्बिटल कौन सा बनेगा। तो स्टूडेंट 2 किसको शो करता है? 2 आगे जो लिखते हैं उसको शो करता है। l इज इक्वल टू 1 का क्या मतलब है? तो ये बात भी मैंने आपको बता रखी है, यहाँ लिख देती हूँ मैं। l इज इक्वल टू 0 शो करता है कि s ऑर्बिटल है, ठीक है। l इज इक्वल टू 1 शो करता है p ऑर्बिटल है। l इज इक्वल टू 2 शो करता है कि ये d ऑर्बिटल है। l इज इक्वल टू 3 शो करता है कि ये f ऑर्बिटल है, एंड अप टू सो ऑन। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, l इज इक्वल टू 1 है। 1 का मतलब क्या है? l इज इक्वल टू 1 तो शो करता है कि p ऑर्बिटल है, तो इसका मतलब हो गया कि ये 2p ऑर्बिटल है, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया कि ये 2p ऑर्बिटल है। अब स्टूडेंट n इज इक्वल टू 4, तो ये 4 यहाँ लिख दिया। l इज इक्वल टू 0 जो है किसको इंडिकेट करता है? s को, तो ये क्या हो गया आपका? 4s ऑर्बिटल हो गया। तो देखो 5 और ये 3 किसको इंडिकेट करता है स्टूडेंट? f ब्लॉक को, तो ये f हो गया, ठीक है। अब देखो n किसको n तो हो गया सीधा। 2 किसको इंडिकेट करता है? 2 करता है हमारा d को, तो ये हो गया हमारा 3d। तो देखो स्टूडेंट कुछ भी नहीं है, ये इस तरह का सिंपल न्यूमेरिकल है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। कुछ न्यूमेरिकल करेंगे इसमें हम। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टूडेंट, लिस्ट ऑल वैल्यू ऑफ l एंड ml फॉर n इज इक्वल टू 2। यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दे रखा है, आपको l के बारे में बताना है और ml के बारे में जो है बताना है, ठीक है। तो देखो इसका सोल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो मिला हुआ है, हमारे पास जो है वो है n इज इक्वल टू 2। ऑब्वियसली बात है, यदि हमें n पता है तो हम l निकाल सकते हैं, ठीक है। तो l क्या होगा? अगर आपने क्वांटम नंबर अच्छे से पढ़े हैं तो आप वहां से बता सकते हो। वैसे मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया उस वीडियो का। अगर आपको ये नहीं समझ आ रही, पहले वो मेरी पिछले वाली वीडियो देखो, ठीक है। तो उसके बाद आप ये बड़े इजीली बता सकते हो, ठीक है। तो l जो है स्टूडेंट्स क्या निकल के आएगा यहाँ पर? 0 और 1। फिर भी मैं हल्का सा बता देती हूँ 0, 1 कैसे निकल के आया, क्योंकि जो l होता है वो होता है 0 to n-1, ठीक है। तो 0 हो गया, ठीक है, और n-1 यानी कि 2-1 यानी कि 1। तो ये आ गया हमारा 0 और 1। अब हमें देखो स्टूडेंट l की वैल्यू पता लग गई,
ठीक है। यदि L इज इक्वल टू 0 है, पहली वाली कंडीशन ले रही हूं मैं, L इज इक्वल टू 0 है तो M भी आपका ML भी क्या होगा 0। एक कंडीशन ली। अब सेकंड कंडीशन लूंगी, यदि आपका L 1 है तो ML क्या होगा -1 से +1 के बीच की सारी वैल्यूज, यानी कि -1 0 +1। तो मैं इस तरह से ये निकाल सकती हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखो क्या कह रहा है, हाउ मेनी सब शेल्स बतानी है, ऑर्बिटल बताने हैं, एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन अ शेल फॉर n इज इक्वल टू 3। आपको n 3 दिया हुआ है, आपको क्या क्या निकालना है, आपको निकालना है नंबर ऑफ सब शेल, ठीक है, नंबर ऑफ सब शेल निकालनी है। फिर निकालने हैं आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने हैं, ठीक है, और फिर निकालने हैं आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, ठीक है। अब तीनों के लिए स्टूडेंट मैंने फॉर्मूला बताया था, अभी भी लिखा हुआ है यहाँ पे फॉर्मूला देखो, नंबर ऑफ सबशेल का n, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल का n², नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का 2n²। जस्ट सिंपली यहाँ पर आप फॉर्मूला पुट कर दो, नंबर ऑफ सबशेल यानी n, और n क्या है यहाँ 3, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मूला है n² यानी कि 3 का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 9। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला है 2n², ठीक है। तो यहाँ पर 2n² लगा दो, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है, 2 इंटू 9 यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये देखो ये न्यूमेरिकल भी हमने कर लिया, ठीक है। अब स्टूडेंट अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दे, जैसे मान लो आपको कह दिया कि आपने क्वांटम नंबर बताना है, ठीक है, आपको बोल दिया कि हाईएस्ट एनर्जी का बताना है, सोडियम एटम का बताना है, ठीक है, सोडियम एटम का आपने बताना है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं। तो देखो स्टूडेंट, गिव द वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर फॉर इलेक्ट्रॉन विद हाईएस्ट एनर्जी इन सोडियम एटम। तो सबसे पहले सोडियम एटम जिसका एटॉमिक नंबर हमें सबको पता है 11 होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें आनी चाहिए। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, 1s2, यहां लिख देती हूं मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, यही बनेगी ना। सो द इलेक्ट्रॉन विद हाईएस्ट एनर्जी इज प्रेजेंट इन 3s ऑर्बिटल, ठीक है, इसी में हाईएस्ट एनर्जी यानी कि 3s ऑर्बिटल में, ठीक है। अब इसके बारे में सारे आपने क्वांटम नंबर एक्सप्लेन करने हैं, तो बड़े इजीली कर दोगे। सबसे पहले तो n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है 3 है, ठीक है। सेकंड नंबर तुम इसके बारे में l बताओगे, l तो s के लिए l कितना होता है 0 होता है, तो l कितना हो गया 0, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे l की वैल्यू भी आपने निकाल दी। नेक्स्ट आती है आपकी m, ठीक है, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो m की वैल्यू देखो 0 अगर l है तो m भी 0 होगा, है ना। तो उसके बाद s की वैल्यू निकालेंगे, तो s की वैल्यू देखो, अगर तो ये 3s2 होता तो इसकी वैल्यू निकालते हम +1/2 और -1/2। अब ये सिर्फ एक ही स्पिन है, देखो एक ही स्पिन है, अब ये स्पिन -1/2 भी हो सकती है या फिर +1/2, ठीक है। तो कुछ भी ये हो सकती है आपकी, -1/2 भी हो सकती है और +1/2 भी हो सकती है। तो अगला क्वेश्चन है, राइट ऑल द पॉसिबल वैल्यू फॉर क्वांटम नंबर 3D। अब देखो 3D के लिए जो भी आप पॉसिबल वैल्यूज है वो बता सकते हो तो बताओ। तो सबसे पहले D है, ठीक है, और उसके बाद ये जो है यहाँ पर 3 है, तो 3 है यानी कि यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 3, ठीक है। अब D के लिए, ठीक है, D आपको पता है, D के लिए यानी कि L की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, ठीक है। यदि L की वैल्यू 2 है तो आप M की वैल्यू भी निकाल सकते हो। क्या निकलेगी M की वैल्यू, -2 से लेके +2 तक, यानी कि -2, -1, 0, +1, +2, ठीक है, ये निकाल दी। और भी वैल्यू बता सकते हो आप, स्पिन क्वांटम की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है, जो सेम रहती है +1/2 और -1/2, ठीक है। तो इस तरह से बस एक चीज याद रख लो, ठीक है। तो देखो और न्यूमेरिकल के लिए यदि आपको और न्यूमेरिकल चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें आपको न्यूमेरिकल करवा दूंगी। और बस एक चीज याद रखना कि जब भी s है तो s के लिए वैल्यू जो आपकी l की वैल्यू है, l की वैल्यू जो है s के लिए 0 होती है, ठीक है, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3 होती है, ठीक है, याद रखना। और जो आगे लिखा रहता है 1s, 2s, 3s, ठीक है, 3D, तो ये जो होती है ये n की वैल्यू होती है, ठीक है। और m क्या होता है, m होता है -l से लेके +l तक, ठीक है। और स्पिन क्या होती है हमेशा +½ और -½ यदि आपको ये चीज पता है तो आप कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया है मैंने, लेकिन स्क्रीनशॉट ले लो इसका।